दास जी महाराज हुए हो, चाहे ब्रह्मलीन बलजीत परमहंस जी महाराज हुए हो, और उनके पश्चात बड़े ही निष्ठा वाले स्पष्ट वक्ता, बड़े निर्भीक और बड़े तपस्वी श्री स्वामी श्याम सुंदर दास जी महाराज, जिनके दर्शन का सौभाग्य एक ही बार हमें इस स्थान पर प्राप्त हुआ। शायद 2003 की बात हो या 2 की बात हो, तब मैं आया था यहाँ पर और महाराज जी यहीं पर बैठे हुए थे, शायद कुर्सी पर या तख्त पर, इतना तो स्मरण नहीं है। स्मरण इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग वेदांती है, तो हम साथ साथ घूमते चलते हैं, ज्यादा दिमाग में रखते नहीं है, लेकिन इतना स्मरण जरूर है कि महाराज जी यहाँ विराजमान थे। और मैं तो बालक ही था, क्योंकि 2002 की या 3 की बात, तो पहली बार मिलना हुआ और मैंने बताया महाराज जी को कि मैं ऐसे ऐसे अवधूत आश्रम से आया हूँ, गुरु जी ने भेजा है। देख करके बड़े प्रसन्न, बहुत खुश हुए और मेरे को कुर्सी पर बैठा करके पता नहीं चादर मंगाई, माला मंगाई और मेरा स्वागत किया। उस समय तक तो मैं विद्यार्थी था, तो कहने का भाव है, इतने प्रसन्न हुए कि हमारी संस्था में, हमारी परंपरा में, गीसा पंथ में कोई ब्रह्मचारी, कोई संत सम्मिलित हो रहे हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ऐसी यहाँ ये ब्रह्मनिष्ठों की, ब्रह्मवेत्ताओं की परंपरा रही है। स्वामी बलजीत परमहंस जी महाराज को कौन नहीं जानता है, उनकी महिमा से कौन अवगत नहीं है। ऐसे फक्कड़, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष हुए, उन्हीं के लिए तो कहा गया है, अंदर मेरा चे रहे नैनो दर से नूर, उन संतों के दरस में रहना सदा हजूर। ऐसी संतों के लिए कहा गया है, बाहर तो कुछ दिखे नहीं, अंदर बरसे नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, और उनमें तो कोई अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम जिन्होंने मन। तो ऐसे परमात्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, परम सत्य निष्ठ संतों की परंपरा रही है। ऐसे ही संतों के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरे मत में मेरी आत्मा ही है, अर्थात मैं ही हूँ। ज्ञानी में और मुझ में कोई भेद नहीं है, वो तो मेरे अपने आत्म रूप ही है। तो ऐसे ये परंपरा रही। इसी परंपरा में हमारे ब्रह्मलीन श्री स्वामी ब्रह्मेश्वर जी महाराज, जो स्मरण करके वैसे बहुत कष्ट होता है कि बहुत थोड़ी आयु में इस शरीर का इतना ही प्रारब्ध रहा, तो इस शरीर पूरा हो गया, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम सूचितुमर्हसि। तो जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है, शरीर का जन्म है, शरीर की ही मृत्यु है। जो अविनाशी चेतन तत्व है, जो सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व, वो तो अविनाशी ही है और वो तो परमात्मा रूप ही है। इस बात को जो साधक, जो संत समझ लेते हैं, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और उनको ही संत कहते हैं। तो परंपरा यही है संतों की कि जो सत्य को जान गए हैं और जान गए हैं कि देह तो नश्वर ही है, इस कारण से वो आत्मनिष्ठ है। तो शरीर के जाने का तो कोई जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद।
तो संत लोग कोई मृत्यु से डरते नहीं हैं, मृत्यु का तो स्वागत ही करते हैं। इसीलिए संतों का क्या मनाते हैं? निर्वाण दिवस मनाते हैं कि इस दिन इस शरीर रूपी पांच भौतिक जो शरीर की दीवार है, इस दीवार को तोड़ करके जो व्यापक सत्ता के साथ एक रूप हो गए हैं, इसलिए ये क्या मनाया जाता है? उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, हमारी जो ये संप्रदाय है, वैसे तो सारी संत परंपरा में अब संत कम होते जा रहे हैं। मैं एक परंपरा का तो नाम नहीं लूंगा, तो गया, मैंने पूछा जी आश्रम कितने हैं, तो उन्होंने बताया 1600। और मैंने पूछा संत कितने हैं, तो बताया 200। 1600 आश्रम है और संत केवल 200। तो ऐसे हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है स्वामी ब्रह्मेश्वर जी महाराज के शरीर का जाना। एक बड़ा भवन हो और एक भी दीवार खिसकती है तो बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है, तो इस बात का बहुत दुख है। लेकिन साथ ही साथ गुरुजनों की कृपा से इतना विवेक भी है कि जानते हैं कि ये जो देही है, देही नित्यमवद्योयम देहि सर्वस्य भारत, कि देही जो आत्म तत्व है वो तो नित्य ही अवध्य है, नित्य ही अविनाशी है, तो उसकी मृत्यु नहीं है, तो वो तो परमात्मा के साथ एकाकार हो गए हैं। तो उनका स्मरण करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कि वो तो ब्रह्म रूप ही हो गए हैं, ऐसा सब लोग, सब भक्तों को आश्वासन देते हुए, साथ ही साथ अब उनका स्थान जो रिक्त हुआ है, उनके रिक्त स्थान पर हमारे श्री गीसा संत महामंडल के समस्त संतों ने, पदाधिकारियों ने विचार विमर्श करके अपने मंडल के बहुत सुयोग्य और बहुत संत मूर्ति और पूरे सहज और शांत और अंदर से बड़े ठहरे हुए ऐसे महामंडलेश्वर श्री स्वामी राममुनि जी महाराज, जिनको आज इस संस्था के श्री महंत के रूप में, परमाध्यक्ष के रूप में पूरे मंडल के सभी संतों के द्वारा सर्व सम्मति से, सहमति से और संपूर्ण हरिद्वार के संत समाज के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा, महामंडलेश्वरों के द्वारा आज इनको यहाँ पर चादर तिलक लगा करके श्री महंत पद पर इनको नियुक्त किया जाएगा। तो इसके लिए स्वामी जी के प्रति धन्यवाद तो क्या, आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि संतों के पास तो कहाँ समय, अपने साधन भजन में रहे, सत्संग में रहे, या फिर अपने अनेकों सेवा के कार्य संस्थाओं द्वारा चलते हैं। लेकिन कृपा करके स्वामी जी ने इस संस्था का जो जिम्मेदारी है वो लेना स्वीकार किया है। वैसे इनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब सभी ने निवेदन किया तो इन्होंने इस बात को कहा कि ठीक है भाई, अपने आश्रम है, ये आश्रम एक तरह से सेवा के, सत्संग के, साधना के केंद्र होते हैं, तो इनमें किसी प्रकार की मलिनता ना आने पावे। यदि ये जिम्मेदारी स्वीकार करने से संस्था सुचारू रूप से चलती हो तो फिर ठीक है। तो ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है। और साथ ही साथ जो यहाँ के ट्रस्टी लोग हैं, ये सब लोग भी बड़े गुरु भक्त हैं और बड़े संतों के भक्त हैं। तो जैसा संतों ने इन लोगों को परामर्श दिया, एक बात भी इन्होंने किसी प्रकार का हट नहीं किया। जैसे संतों ने परामर्श दिया वैसे इन्होंने कहा महाराज जी, जो भी आप लोग कहेंगे आप लोगों की इच्छा से होगा, जैसा भी आप लोगों का आदेश होगा। तो इसके लिए अभी हमारे स्वामी अनंतानंद जी महाराज ने सब कुछ बता दिया है कि हरिद्वार में धर्मशालाओं की, आश्रमों की पहले ट्रस्टी जो बनते हैं और बाद में क्या स्थिति हो जाती है, कैसे
संस्थाएं क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्रस्टी लोग बड़े गुरु भक्त हैं, जो महाराज जी के दिए हुए संस्कार है, रास्ता है, उस पर चलने वाले हैं। इसी कारण से उन्होंने आरंभ के दिन से ये बात कही थी कि महाराज जी जो भी श्री घीसा संत महामंडल के पदाधिकारी संत लोग मिलकर के निर्णय लेंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। तो इसके लिए ये लोग भी प्रसन्नता के पात्र है भाई। और ऐसे समय पर समय अधिक होता जा रहा है। मैं अधिक ना कहते हुए जितने भी महापुरुष पधारे हैं, जितने भी भक्त लोग आए हैं, भक्तों का सहयोग, संतों का सहयोग इसी प्रकार से आगे भी ट्रस्टियों को और स्वामी राममुनि जी महाराज को मिलता रहेगा, यही आशा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी का। बहुत ही सुंदर शब्दों में पूज्य स्वामी जी के चरणों में भाव पुष्प अर्पित करते हुए पूज्य राममुनि जी महाराज जी के लिए मंगल कामनाएं की, भक्तों का आशीर्वाद दिया और ट्रस्ट विशेषकर ट्रस्टियों का धन्यवाद किया जिन्होंने संतों की बात मानी और आगे इसकी व्यवस्था में उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए 1 मिनट के लिए महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी सबकी ओर से अपनी ओर से शुभकामना देंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरिओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पूज्य स्वामी जी, हमारे सभी पूज्य महामंडलेश्वर वृंद, श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के हमारे पूज्य कोठारी जी, कारोबारी महन जी, आए हुए सभी भक्तों, बहुत ही प्राचीन स्थल है जैसा कि अभी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने बताया। हमारे पूज्य संतों ने यहाँ बहुत तप किया है, उस तप का ही प्रताप है कि आज हमारे हरिद्वार की शान संतों के संत शिरोमणि महामंडलेश्वर जगदीश मुनि जी महाराज, जो हरिद्वार के यशस्वी विधायक रहे हैं, उनके सुयोग्य शिष्य महामंडलेश्वर श्री राममुनि जी महाराज, जो श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के प्रयागराज के कुंभ में जिनका पट्टाभिषेक हरदर्शन साधु समाज और 13 अखाड़ों ने किया। बहुत ही सरल और सौम्य व्यवहार आपका है। आपने इस स्थान की मेहनती स्वीकार की है, हम आपका स्वागत करते हैं। सभी संतों की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से आपके इस स्थान पर मेहनत बनने से ये स्थान की भव्यता और दिव्यता और अत्यधिक बढ़ेगी, ऐसा हम सबको विश्वास ही नहीं, हम सब आपके साथ हैं। पूरा श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा, सारा हरदर्शन साधु समाज और हरिद्वार के सब संत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महायज्ञ में आपके साथ हैं, क्योंकि कोई भी भव्य दिव्य स्थान जो हमारे पूज्य संतों ने जहाँ पर तप किया हो, उसको संचालन करना एक चुनौती है। और आज जिस प्रकार से हरिद्वार में भूमाफियाओं के द्वारा या एक प्रकार से आश्रम माफियाओं के द्वारा जो आश्रमों पर निवेदन बैठ जाए करने के प्रयास चलते हैं, उन्हें श्याम दाम उन स्थानों को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। उसके लिए किसी सुयोग्य संत की बहुत ही आवश्यकता होती है। मैं अपने सभी संतों की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए और पुनः आपको अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से ये स्थान और भव्य और दिव्य होगा। और जो हमारे पूज्य स्वामी हमारे श्याम सुंदर जी महाराज, आत्म प्रकाश जी, बलजीत दास जी महाराज, जिन लोगों ने आप जिन संतों ने साधना की है, उन संतों की स्मृति में और अधिक यहाँ पर भंडारे और उनकी स्मृति में संत सम्मेलन होते रहेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज जी का। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में भाव पुष्प अर्पित किया। हम सबके मध्य में पूज्य स्वामी शुद्धक्षमन जी महाराज, पूज्य स्वामी दिनेदास शास्त्री जी महाराज एवं अनेक महापुरुष पधारे हैं। सभी का स्वागत करते हुए, जिनके ओर से समय श्रद्धांजलि के लिए समय नहीं मिल पाया, जिनको पूज्य स्वामी सदवीरानंद जी महाराज जी, हमारे पूज्य स्वामी
जितेंद्रानंद जी महाराज जी तथा अन्य महापुरुष पूज्य स्वयं मुक्तानंद जी महाराज जी, रमेशानंद जी महाराज, सबकी ओर से मानसिक श्रद्धांजलि। और हमारे पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज जो ईशा संत महामंडल के महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि समय नहीं है, तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि महामंत्री के बिना पूरा नहीं होगा, तो अध्यक्ष जी का आदेश है कि परम सत्य पूज्य पास स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन है कि 1-2 मिनट के अंतर्गत अपने ओर से भी भाव पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। ओम श्री गीसाजते गुरुवे नमः। घीसा मोहि सतगुरु ऐसे मिले, जैसे सूरज आकाश भर में अंधेरा मेट के, ज्ञान किया प्रकाश। घीसा मोहि सतगुरु ऐसे मिले, जैसे दरिया नीर मन की तपत बुझाए के, निर्मल किया शरीर। परम आदरणीय वंदनीय अध्यक्ष जी महाराज, अनेक महामंडलेश्वर संत महंत, खट दर्शन साधु समाज, सदगुरु चरण अनुरागी भक्त जनों, आज बहुत ही ये जो समय है, एक बहुत ही दुख समय है, क्योंकि अगर पुराना कपड़ा फट जाए तो उतना दर्द नहीं होता है, अगर नया कपड़ा फट जाता है तो उसका बहुत दर्द होता है। ऐसे ही हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी परमेश्वर महाराज, जो कि बहुत ही थोड़ी उम्र में वो अपना 5 भौतिक शरीर का त्याग करके हैं कुछ दिन पहले, उनकी आज श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे हरिद्वार से नहीं, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, दिल्ली से, कोने कोने से, वृंदावन से महापुरुष आए हैं। जैसे मेरे से पहले सभी महापुरुषों ने बताया कि बड़े महाराज जी का जीवन कैसे था, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना करी। उसके बाद महाराज जी ने अपने जो शिष्य थे परमेश्वर जी महाराज, मैं उस समय भी जब परमेश्वर जी को शिष्य बनाया था, मैं उस भंडारे में था, तो अब ये पता नहीं था कि, क्योंकि उस दिन बड़ा दुख हुआ कि इन्होंने तो हमारी अंतिम क्रिया कर दी थी, आज हम इनकी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं होता है उस विधाता का क्या लिखा होता है, तो मैं इतना कहता हुआ आचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि महाराज अपने हंस को अपने चरणों में सदा के लिए निवास देना। और ये जो महाराज जी का स्वामी श्याम सुंदर दास महाराज जी का जो बगीचा लगाया हुआ है, ये इसी प्रकार ही परिपूर्णत रहे, गेट खुला रहे, भोजन भंडार चलते रहे। दूसरा, यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जैसे हमारे अध्यक्ष जी महाराज ने, हमारे उपाध्यक्ष जी महाराज ने, जहाँ और जितने भी हमारे मंडल के सदस्य थे, उन्होंने जो जैसे बताया, इन्होंने उस बात को स्वीकार किया। तुझे भी साधु बात के पात्र हैं, तो ज्यादा ना कुछ कहता हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं इतनी ही स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी वाक श्रद्धांजलि समर्पण करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधो सात साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री जी का। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं और साथ में ईशा संत महामंडल के स्वयं अध्यक्ष भी हैं और परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद हमारे गुरुतुल्य महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज श्री की पावन उपस्थिति है। पूज्य महाराज से निवेदन है कि आज के इस पावन वेला पर पूज्य स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद जी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूज्य स्वामी रामानंद जी के लिए मंगल कामना और भक्तों का आशीर्वाद देने की कृपा करें। पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज। बोलो साधु सत साहिब। स्वामी बलजीदास जी महाराज को सत साहिब। स्वामी श्याम सुंदर जी महाराज जी को सत साहिब। आचार्य सदगुरु घीसा संत जी महाराज को सत साहिब।
सभी संत महापुरुषों को सत साहिब, सभी भक्तों को सत साहिब। ईसा सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, भरमी अंधेरा में टिके ज्ञान किया प्रकाश। ईसा सतगुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीरा, मन की तप्त हो जाए के निर्मल किया शरीर। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने भामा। आज जिकी अरदास है श्री सकल संतों प्रणाम। आज का ये स्वामी परमेश्वर जी जो हमारे बीच में पंच भौतिक चौड़े में नहीं है, बहुत कम आयु में जो है उनका जाना हुआ, लेकिन महापुरुष कभी भी चले जाएं, अफसोस हमें कभी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आचार्यों ने, हमारे सिद्धों ने सिखाया है। मैं सबसे पहले और महापुरुषों का जो हरिद्वार से विभिन्न अखाड़ों से महामंडलेश्वर आए हैं, उनके चरणों का ध्यान करता हुआ उन सभी महामंडलेश्वरों को नमन करता हूँ। यहाँ से जितने भी महंत आए हैं उन सभी महंतों को भी नमन करता हूँ, और जितने पूज्य संत आए हैं उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे अखिल भारतीय घीसा संत महामंडल के उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी अखंडानंद जी, अखिल भारतीय घीसा संत महामंडल के महामंत्री पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी, अखिल भारतीय घीसा संत महामंडल के हमारे पूज्य स्वामी चेतन स्वरूप जी, पूज्य स्वामी सरेश्वरानंद जी महाराज, राजस्थान से आए स्वामी पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, और आज के इस रवि प्रकाश जी, दोनों कितना बढ़िया नाम, कितना प्रकाश है इनकी वाणी में। और आदरणीय यहाँ के ट्रस्टीगण, मैं ये पूरी कृपा जो है ना मेरे इन अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों की मांग रहा हूँ। आचार्य जी की तो कृपा बराबर रहती है, यानी कोई किसी किस्म का कष्ट ना होना और सहज भाव में जो है ना फैसला ले लेना। उस दिन हमें यही इनको ये कहा था, ट्रस्टी थोड़ा एक संत के ऊपर इनको सहमति इनकी नहीं थी, तो हमें ये कहा भाई आप अपनी तरफ से कोई संत का नाम दें, लेकिन उस वक्त ये नहीं दे पाई। इनसे फिर ये कहा कि इस आसन के ऊपर तो संत बैठेगा, क्योंकि ये पूज्य स्वामी बलजीत दास जी महाराज जी का आसन है। उनके बाद ये पूज्य श्याम सुंदर दास जी उसी आसन पे बैठे, और उसके बाद परमेश्वर जी उसी आसन पे बैठे थे। आसन तो खाली नहीं रहेगा। संत तो संतों की कृपा से अवश्य जो है इस पे बैठेगा, इस पे आप विचार करना। इसलिए इन ट्रस्टीगण का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय घीसा संत महामंडल की और सभी संत समाज की बात को मानते हुए, क्योंकि जहां धर्म मर्यादा में कोई चीज चलती है ना, धर्म अगर नहीं रहा, शीश रह जाए, किसी काम का नहीं शरीर। इसलिए धर्म रहना जरूरी है, और धर्म इसी में था कि वासन खाली ना रहे। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ, बहुत कम उम्र के थे लेकिन चले गए।
बहुत कम उम्र हमें स्वामी दीप्तानंद जी की भी देखी हमारे आंखों से। मात्र जो है 51 वर्ष की उम्र भी नहीं की जब वो गए थे, लेकिन स्वामी दीप्तानंद जी ने जो 51 वर्ष के अंदर जो कार्य किए थे वो मेरा पूरा समाज जानता है। तो चाहे थोड़े समय भी मिला हो संत के लिए, तो संत के लिए अफसोस नहीं होता, बल्कि वो जो अपने जहां से वो आया है अगर वो बूंद उसी में समा जाए। जैसे साहब घीसा संत जी कहते हैं उनकी कृपा से कि घीसा संत निवाजेंगे, अनहद बाजे बाजेंगे और दो दरिद्र बाजेंगे, तीन लोक में गाजेंगे और अपने जन को आप निवाजेंगे। तो आचार्य जी की जिम्मेवारी है, अगर हमने मनन किया है और समाज में रह के सेवा की, तो मैं ज्यादा कुछ लंबा ना कहता हुआ महाराज जी को श्रद्धा से जो है ना अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हुआ, और जितना भी साधु समाज आया पुण्य फिर बार, मेरे जितने महामंडलेश्वर हैं, जितने महंत हैं, जितना संत समाज आया है और अखिल भारतीय घीसा संत महामंडल के जितने भी संत आए हैं, और इन सब ने जो चयन मिलके किया है, ऐसे हमारे जी ने माना, इसने रामोनी जी ने, इनके पास कोई कमी नहीं है। कलाल माजरा इनका आश्रम, हरिद्वार में इनका आश्रम, कल्याण में इनका आश्रम और हरियाणा के अंदर इनके आश्रम। लेकिन ये जिम्मेवारी घीसा मंडल ने इनको कहा, ये जिम्मेवारी आपने अगर ट्रस्टीगण, क्योंकि हमें कहा था कि जितने संत आपको दिख रहे कोई छांट ले, उसी के लिए जो है ना सहमति दे देंगे हम। तो स्वीकार किया रामोनी जी ने, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और ट्रस्टीगणों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ, और पूज्य संतों के चरणों में जो है ना तिवारा से फिर नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु साधु सत साहिब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री जी का अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ पूज्य स्वामी परमेश्वरानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, राममुनि जी के लिए मंगल कामनाएं की, पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि महामंडलेश्वर स्वामी राममुनि जी महाराज जो घीसा संत मंडल के स्वयं परमाध्यक्ष भी हैं और अनेक संस्थाओं के ये संचालक हैं, तो घीसा संत मंडल ने इस स्थान के वर्तमान संचालन के लिए, व्यवस्था के लिए पूज्य स्वामी राममुनि जी को नियुक्त किया है। और आज घटदर्शन साधु समाज पूज्य महाराज श्री को यहाँ पर अभिनंदन करेगा, तिलक चंद्र विधि से पूज्य महाराज श्री का यहाँ के जो उत्तराधिकारी विधि है वो पूर्ण करेगा। तो सभी ट्रस्टियों की ओर से भी महाराज जी को शुभकामना है, सभी भक्तों की ओर से शुभकामना है, और आगे महाराज श्री जैसे व्यवस्था करेंगे कि जैसे जो ब्रह्मचारी जो दीक्षा देनी होगी वो अपने हिसाब से उनको आगे उनको करेंगे। बाकी आज का कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री जी से निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री परमेश्वर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर तिलक चंद्र की जो विधि होगी, सबसे पहले घीसा संत मंडल अपनी विधि पूरा करेगा और उसके बाद फिर दर्शन आकर के महाराज जी का तिलक चंद्र करेंगे। पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर राममुनि जी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनीय, आज की इस सभा के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य अखिल भारतीय श्री घीसा संत महामंडल के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज और अखिल भारतीय श्री घीसा संत महामंडल के उपाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अखिल भारतीय श्री घीसा संत महामंडल के महामंत्री पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज और अनेक अखाड़ों से, संतों से, अनेक अखाड़ों से, आश्रमों से पधारे हुए सभी संत महापुरुष एवं महामंडलेश्वरों के चरणों में नमन करते हुए, देखिए आप सब इस आश्रम के विषय में और हमारे जो महाराज श्री की जो परंपरा पूज्य
हमारे गुरु भाई परमेश्वर जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्याम सुंदर दास जी, परमहंस पूज्य बलदेव जी महाराज, तो इन महापुरुषों ने इस आश्रम को अथक प्रयास करके यहाँ तक पहुँचाया। तो हमारे परम स्नेही, परम आदरणीय, परम पूज्य हमारे मित्र और हमारे घीसा संत महामंडल के एक प्रतिष्ठित संत और कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी परमेश्वर जी महाराज, जो कि हमारे बीच में से पंच भौतिक शरीर को त्याग करके शरीर रूप में चले गए हैं, तो मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो भी महापुरुषों ने निर्णय लिया है, श्री घीसा संत महामंडल ने अनेक महामंडलेश्वर गण महंत गण पधारे हुए उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं प्रयास करूंगा उस सेवा को निभाने का। गुरु महाराज पूज्य महामंडल स्वामी श्याम सुंदर दास जी महाराज, परमेश्वर जी महाराज एवं आचार्य श्री घीसा संत जी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे इतनी शक्ति दे जो कि मैं आज मेरे को नया जो है एक कर्तव्य दिया जा रहा है, जो फर्ज नया दिया जा रहा है, तो मैं उसको अदा करूं, उसको अच्छी तरह से निभा सकूं। और मैं यही प्रार्थना करते हुए सभी संत महापुरुषों का यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। सभी जो है ट्रस्टीगण जिन्होंने बड़े प्रेम से महापुरुषों की बात को मान करके उनकी बात पर ठोस चढ़ाए, और आप सबके सहयोग से ही जो है हम इस आश्रम को अधिक से अधिक प्रयास करेंगे हरा भरा करने का, जो महाराज श्री के जो अधूरे काम बचे हुए हैं उनको पूरा करने का। और आप सबके जो मन में है, महाराज श्री बहुत कम उम्र में चले गए, निश्चित ही हमारी उम्र के थे, मेरी उम्र के 1 साल 6 महीने मेरे से कम हो या अधिक, तो बहुत कम उम्र थी। पर जो मालिक का हुक्म है, जो विधाता का हुक्म है, जो व्यक्ति जिसकी यहाँ जरूरत है उसकी वहाँ भी जरूरत होती है। तो इसलिए हमारे बीच में परम पूज्य हमारे बहुत ही विद्वान महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरिचितनाथ जी महाराज पधारे, उनका भी पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ज्यादा मैं बोलता हूँ, मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आए हुए संत महापुरुषों का आभार व्यक्त किया। पूज्य रामानंद जी का धन्यवाद। अभी अभी हम सब मंडल में महामंडलेश्वर स्वामी हरिचिदानंद जी महाराज जी पधारे, पूज्य स्वामी मोहन सिंह जी महाराज, पूज्य स्वामी तीरथ सिंह जी महाराज, पूज्य स्वामी सूरजदास जी महाराज, पूज्य हमारे गंगा भक्ति आश्रम के पूज्य श्री बहन जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद, सभी पधारे, सभी का स्वागत। पूज्य प्रेमानंद जी सभी महापुरुषों का स्वागत करते हुए अब मैं प्रार्थना करूंगा कि घीसा संत मंडल के महापुरुष आएंगे, तिलक छतर की विधि पहले पूर्ण करेंगे और उसके बाद फिर ट्रस्टियों से निवेदन है, फिर ट्रस्टी आएंगे, ट्रस्टीगण भी साथ में आ जाए और सभी महापुरुष बैठे रहें कृपया। सभी महापुरुषों से निवेदन है कि कृपया बैठे रहें। घीसा संत मंडल के महापुरुष पहले तिलक छतर करेंगे और उसके बाद फिर ट्रस्टीगण और पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी हरिचिदानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अरुणदास जी महाराज और पूज्य स्वामी राघवेंद्र दास जी महाराज जी, कोठारी जी, कारवारी जी, ये सभी महापुरुष दामोदर शरण जी महाराज करके पहले घीसा संत मंडल का होगा। महाराज जी पहले घीसा संत मंडल को करने दीजिए। पहले घीसा संत मंडल के पूज्य घीसा संत मंडल के अध्यक्ष पूज्य स्वामी राघवेंद्र दास जी महाराज जी, राघवानंद जी महाराज जी, महामंत्री पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज जी, पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी, पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज जी, पूज्य स्वामी सतबीरानंद जी महाराज जी, सभी पूज्य स्वामी कृष्ण स्वरूप जी महाराज जी घीसा संत मंडल के हैं। आप भी करेंगे तिलक छतर।
और उसके बाद पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी अर्चितानंद जी महाराज, महामहिम महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी उपेंद्र प्रकाश जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अरुण राज जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी चित्तुरासनंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी श्याम प्रकाश जी महाराज, सभी महापुरुष क्रम से करेंगे, क्रम से बारी बारी से करते हुए जिनका तिलक चंद्र हो जाए वो निकल जाए। महामंडलेश्वर स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनकी ओर से, पूज्य स्वामी सूर्यदेव जी महाराज जी उनकी ओर से तिलक चंद्र जिनका होता हो जाए वो निकल जाए सामने से, कपड़ों में बैठ जाए कृपया। जिन महापुरुषों का तिलक चंद्र हो जाए, पूज्य स्वामी मुकेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी उमेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी रविन्द्रनाथ जी महाराज, सभी से निवेदन है। और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हमारे जो ऋषिकेश आनंद आश्रम से, पूज्य स्वामी रमेशानंद जी महाराज, महेंद्र सुंदर जी महाराज, महेंद्र दिनेन्द्र जी महाराज, महेंद्र मोहन सिंह जी महाराज, महेंद्र तीरथ सिंह जी महाराज, महेंद्र बाल स्वामी जी महाराज और हमारे चेतन स्वरूप जी महाराज घीसा संत मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। और सब लोग कृपया हमारे नहीं आना भारत जी, पूज्य स्वामी रविनाथ शास्त्री जी महाराज, कमिटी नेता जी महाराज जी को साइड से साधु भैया थोड़े पीछे हो जाइए यार, महात्मा को जाने दीजिए आके। आगे से पीछे हो जाओ, पीछे पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज और स्वामी गुरुमाल सिंह जी महाराज, स्वामी तृप्ता जी, स्वामी सुनीता जी, स्वामी जी महाराज और हमारे पार्षद शर्मा जी, पार्षद सुरेश जी, हमारे पंडित शेष नारायण जी और हमारे पीछे आओ, पीछे सभी ट्रस्टीगण जितने हो आ जाए, ट्रस्टीगण आ जाए। ट्रस्टीगणों से चक्कर ले आए, ट्रस्टीगणों की जो चक्कर है वो हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पूज्य स्वामी महाराज जी और सभी ट्रस्टीगण पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, चद्दर डालो, आप चद्दर डालो सब, बोलो आप हाथ लगाओ, हाथ लगाओ सब, आप भी हाथ लगाओ, इधर देखना सब, इधर ट्रस्टीगणों की ओर से तिलक चंदन किया गया और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ओर से हमारे प्रमोद जी, समस्त ट्रस्टीगणों की ओर से प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो से प्रमोद एक मिनट सब बोलो, बैठ जाओ, बैठ के बैठ। उनके आज्ञाकारी श्री स्वामी प्रसन्न जी महाराज जी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी संत समाज गुरुओं का अभिवादन करते हैं। आज इस कीमती घड़ी में सबने जो पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है, हमें ये फील होता कि कभी दोपहरी में हमें जरूरत की छाया मिल गई है। विशेष रूप से हम श्री गुरु और राम मुनि जी का इधर का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने की
हमारे सभी भक्तों की बात को मानते हुए भगवान गणेश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज फोन नीचे कर लो, फोन नीचे कर लो। अध्यक्ष कार्यकारी स्वीकार किया। बस हो गया लो इधर। हाँ जी हो गया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी खुशी होते हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। एक बात आप सभी को और बताना चाहूँगा, आज का दिन हमारे लिए समय है कि हमारे स्वामी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके साथ एक बात हमारे सामने आई है। हमारे स्वामी रामचंद्र जी गाँव में प्रणाम करते हैं। व्यक्ति मिला है जिनका नाम इधर देखो। उन्होंने हमने मानव के दिवाली के लिए आवेदन किया था, और उनका ये निर्णय मिला इधर देखना आप लोग, इधर अपने आप यहाँ देखिएगा। आ जाओ, बैठ जाना भैया, बैठ जाना। हाँ इधर देखो, मोनू कृपया सामने आ जाए। इधर सामने मोनू बैठो, आप भी बैठो। सरदार जी कमर करोगे तो क्या होगा? थोड़ा उधर इधर ऊपर देखो, लोगों को जिनको ऊपर देखो। बाबूजी यहाँ देखो। स्वामी राघवानंद जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज, स्वामी राममोहन जी को एक फूल राममोहन जी महाराज जी, स्वामी जितेंद्रनाथ जी महाराज, स्वामी सद्गुणानंद जी, स्वामी कृष्ण स्वरूप जी महाराज, स्वामी गंगादास जी, स्वामी सुरेशानंद जी, स्वामी परमानंद जी, प्रेमानंद जी, स्वामी विवेकदास जी, स्वामी भोगेशानंद जी, स्वामी अंगदास जी, स्वामी नरसिंहदास जी, स्वामी रविदास जी, बैठ जाओ रविंद्रनाथ जी, बैठो। इधर देखो और सतपाल दास जी, ये कृपया पीछे चले जाए, आपको संतुलन में बैठना है। मोनू कहाँ है? रोकने वाले आ जाओ किसको आना? मोनू जी कृपया बाहर आए। आने दो लोगों को। भैया इधर आ जाओ। हाँ इधर देखना, दोनों इधर देखो, इधर सभी हमारे स्वामी कैलासानंद जी महाराज जी उपस्थित हुए, उनकी ओर से तिलक चक्र हुआ। हमारे स्वामी सतपाल जी महाराज साहब धाम को धर्मकुटी से उनकी ओर से हुआ। दोनों अब जो है स्वामी राममोहन जी इनका आमंत्रण करेंगे। महाराज जी, स्वामी परमेश्वर जी महाराज जी, अच्छा स्वामी परमेश्वर जी नाम दिया है अध्यक्ष जी ने। महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी और सभी संत मंडल ने, गीसा संत मंडल ने इनका नाम परमेश्वर जी महाराज किया है। ब्रह्मेश्वर जी महाराज और परमेश्वर जी महाराज, ये आज जो है पूज्य अखिल भारतीय गीसा संत मंडल के महापुरुषों ने उनको यहाँ पर आज थोड़ा साथ हो जाओ, भेज दिया है। थोड़ा सा पीछे महाराज जी, इधर थोड़ा सा
हाँ, चेतन स्वरूप जी महाराज जी ने प्रदान किया भेंट, क्योंकि परंपरा है, जो परंपरा है पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी रामेश्वर जी महाराज जी, उनको भी तिलक करके आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे स्वामी चेतन स्वरूप जी, हाँ साइड से महाराज जी, साइड से थैंक यू महाराज जी। सुदीन सारिशो अरिशने थोड़ा हाथ लगा दो आप भी महाराज जी। स्वामी राममणि जी महाराज जी ने चोटी काट कर अपना शिष्य स्वीकार किया है, और पूज्य आज समाधि शिष्य हो गए सभी विशा संघ मंडल के महापुरुषों ने चोटी काट करके हमारे पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राममणि जी महाराज जी ने तिलक काट के, चोटी काट के, और पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी सबकी सहमति से परमेश्वर दास जी को अपना नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य नियुक्त किया। पीछे रख दो।